ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं अदील जैसा घटिया शख्स अपने अंजाम तक पहुंचा है, लेकिन अभी भी उसका अंजाम शुरू हुआ है। जिस तरह से उसने अपने बाबा को ये ताना दिया था कि अपने छोटे से घर में रहकर और सरकारी मुलाजमत करके क्या ही बना लिया है, आज उसने अपने माँ बाप को शर्मिंदा करके रख दिया है और रुबाब के हाथों जलीलो ख्वार किया है। इधर आप देखेंगे कि जैसे कि ड्रामे में दिखाया गया है कि शर्जीना की डेथ हो जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। शर्जीना को होश आ जाती है और मुस्तफा के पास जाता है। जब वो शर्जीना के पास होता है और उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है कि मुझे यकीन था कि तुम्हें होश आ जाएगी, तुम मेरा साथ छोड़कर नहीं जा सकती शर्जीना। शर्जीना अपना हाथ छुड़वा लेती है और कहती है कि मुस्तफा यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और ना ही तुम्हारी बातें सुनना चाहती हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। अब जब उसे अकेला छोड़ देता है तो काफी ज्यादा रोता है। इधर उसके अम्मी बाबा उसे समझाते हैं कि मुस्तफा, शर्जीना अभी बहुत बड़े सदमे से गुजर रही है, इसीलिए वो तुम्हें समझ नहीं पा रही, तुम हौसले से काम लो मेरे बेटे, तुमने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल की है उसके लिए, उसे एहसास हो जाएगा। लेकिन मुस्तफा कहता है कि अम्मी, मैंने उसकी औलाद को उससे छीन लिया है, मैं उसके पास नहीं था उसके मुश्किल वक्त में। उसके बाबा कहते हैं मुस्तफा, हमें माफ कर दो बेटा, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, एक तो चोरी का इल्जाम लगाया और दूसरा थप्पड़ भी मारा तुम्हारे मुंह पर। जो बेटा हमें जलील और रुस्वा कर रहा था उस पर तो हमने कभी नजर ही नहीं दौड़ाई। अब तो उसके अम्मी को भी एहसास हुआ है कि वो कितना गलत करती थी अपने दोनों बेटों के दरमियान फर्क करके, लेकिन मुस्तफा जैसा एक हमदर्द इंसान अपने माँ बाप को माफ कर देता है, क्योंकि मुस्तफा कहता है कि कोई शख्स अपने माँ बाप से किस हद तक नाराज रह सकता है। इसी वजह से ही वो अपने माँ बाप को अपने बहुत बड़े बंगले में लेकर जाता है, क्योंकि इस माहौल काफी ज्यादा टेंस है और किसी को भी उस बंगले की खुशी महसूस नहीं होती। और मुस्तफा शर्जीना को याद कर रहा होता है। जब डॉक्टर शर्जीना से कह देते हैं कि आप इन्हें लेकर जा सकते हैं, तो मुस्तफा शर्जीना का हाथ पकड़ता है, उसे कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। शर्जीना, तुम्हें पता है मैं कामयाब हो चुका हूँ तुम्हारी वजह से ही तो मैंने इतनी स्ट्रगल की है। शर्जीना, मेरे साथ मेरे घर में चलो, हमें अल्लाह दोबारा से औलाद की खुशी से नवाजेगा, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे माफ कर दो शर्जीना। शर्जीना कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं जाना चाहती, मेरे अम्मी बाबा को बुला दो, मैं उनके साथ उनके घर में जाना चाहती हूँ। मुस्तफा चुपचाप बाहर आ जाता है और कहता है कि शर्जीना मेरे साथ नहीं जाना चाहती। शर्जीना के बाबा भी कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, हम तुम्हें मुस्तफा के साथ नहीं छोड़ना चाहते, पहले ही तुम मरते मरते बची हो। आज अगर हमारी बेटी को कुछ हो जाता तो हम कभी भी मुस्तफा तुम्हें माफ नहीं करते, तुम्हारी अना और जिद की वजह से हमारी बेटी इस हालत में पहुंची है। अब उसके बाबा भी शायद भूल जाते हैं कि वो भी हर वक्त यही ताना देते थे कि मुस्तफा कुछ करता नहीं है, कुछ कमाता नहीं है, अपनी बीवी के खर्चे को कैसे पूरा करेगा। अब जब मुस्तफा ने स्ट्रगल की है तो सब लोग उसके पीछे पड़ चुके हैं। शर्जीना अपने अम्मी बाबा के घर तो आ जाती है, लेकिन आगे जाकर अब देखेंगे कि मुस्तफा के अम्मी बाबा वो इन दोनों के दरमियान सुलह भी करवा देंगे, यानी शर्जीना की मौत नहीं होने वाली।